हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की स्टडी करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए हम दो लाइक चार्ज लेते हैं, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। ध्यान रहे, सर्वप्रथम हम दोनों चार्जेज को एक ही नेचर का लेते हैं, Q1 एंड Q2, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो लाइक चार्जेज जो है वो रिपेल करते हैं, तो Q1 है वो Q2 पे एक फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, और Q2 है वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा इस तरफ बाहर की ओर। F12 इसको ले लीजिए और F21 इसको ले लीजिए। अब इन दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं, पहला जो Q1 पे होगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q2, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12 कैप, और ये जो है Q2 पे है वो Q1 की तरफ पॉइंट करेगा, ये हो जाएगा R21 कैप। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि दोनों की जो बीच में फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, और ये फोर्स ऑफ रिपल्सिव चाहे Q1 Q2 पे ऊपर अप्लाई कर रहा है, चाहे Q2 Q1 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बराबर होगा, बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे F12 मोड इज इक्वल टू F21 मोड। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 की Q1 पे जो फोर्स अप्लाई होगा चार्ज Q2 के द्वारा, और Q2 पे जो फोर्स अप्लाई होगा चार्ज Q1 के द्वारा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, this is given by F12 is equal to K times Q1 Q2 upon R21 vector whole square, and this gives K Q1 Q2 upon R square unit vector of R21 cap. Now here unit vector of R21 cap gives vector R21 upon vector R21 का मोड। ये वेक्टर में आपने पढ़ा है, और इस तरीके से हमें फोर्स निकल आया है चार्ज Q1 पे Q2 के द्वारा। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। ये जो हमारा इक्वेशन मिला है फोर्स का, यही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है। अब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 कैप। Here
इक्वेशन F12 and F21 give the vector form of Coulomb's law। अब देखिए ये दोनों कैसे चार्जेस थे, लाइक चार्जेस थे। जब लाइक चार्जेस होते हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो Q1 इंटू Q2 है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ध्यान रहे Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है यानी प्रोडक्ट है Q1 Q2 का वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 पॉजिटिव होंगे तब भी इनको मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव मिलेगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी इनको मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव मिलेगा, जो कि 0 से बड़ा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि जब ये दोनों फोर्स ये चार्जेस अनलाइक हों, व्हेन द चार्जेस आर अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि जब अपोजिट होंगे तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो सदैव माइनस आता है, तो इनका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 ये लेस देन 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और इनमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए कि जैसे ये चार्ज है हमारा Q1, यहाँ पर ये चार्ज है Q1 और यहाँ पर ये चार्ज है Q2, उतनी ही डिस्टेंस R पे ये रखा हुआ है। ठीक है, अब चूँकि एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो है वो इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरीके से दोनों के फोर्स लगेंगे। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि इनके जो हमारे यूनिट वेक्टर्स होंगे वो किधर होंगे, इनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ पॉइंट करेगा। याद रहे कि ये R21 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये F21 मान लीजिए F12 है और ये जो है हमारा F21 है। तो क्या हो जाएगा, F12 हियर F12 इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर R12 कैप एंड अनदर फोर्स F21 यहाँ पे हो जाएगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। अगर इनकी कंपैरिजन करें तो हमको क्या मिलेगा, वी हैव F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ऐसा क्यों, बिकॉज R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन जो है फॉलो करती है